रोज सुबह की चाय के साथ अखबार हम में से कई लोगों के लिए ये एक आदत सी बन गई है। लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा है कि इस रोजाना की आदत के पीछे इन पन्नों के अंदर असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ कागज पर छपी हुई स्याही नहीं है। एक अखबार जितना सीधा साधा दिखता है, असल में उससे कई ज्यादा पेचीदा होता है। तो चलिए आज इसकी पूरी बनावट को एक एक करके परत दर परत खोलकर देखते हैं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई अखबार है तो उसमें सिर्फ समाचार ही होंगे। लेकिन सच तो यह है कि अखबार कई अलग अलग और बहुत जरूरी हिस्सों से मिलकर बनता है। हाँ, समाचार तो इसका दिल है, पर इसके साथ ही संपादकीय, फीचर, तस्वीरें, कार्टून, विज्ञापन और हाँ, मौसम का हाल जैसी कई और चीजें भी होती हैं। इन्हीं सब को मिलाकर अखबार पूरा होता है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले अखबार के सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं, यानी कि समाचार या खबर। इसका डीएनए क्या है? तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सब का सब समाचार नहीं है। असल में कोई घटना समाचार तभी बनती है जब उसका कोई बड़ा महत्व हो। पत्रकारिता में एक पूरी चुनाव प्रक्रिया होती है जो ये तय करती है कि कौन सी खबर पाठकों तक पहुंचेगी। हर समाचार का एक खास ढांचा होता है। सबसे ऊपर होता है मुख्य शीर्षक, जो एक झटके में बता देता है कि क्या हुआ। फिर आती है बाईलाइन, जिसमें रिपोर्टर का नाम होता है। समाचार स्रोत बताता है कि ये खबर मिली कहां से। इसके बाद एक छोटा सा इंट्रो पूरी खबर का निचोड़ देता है और आखिर में ब्यौरे में पूरी कहानी तसल्ली से समझाई जाती है। तो अभी तक हमने बात की सिर्फ तथ्यों की। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और अखबार के उन हिस्सों को देखते हैं जहां विचार और अलग अलग नजरिए पेश किए जाते हैं। ये है संपादकीय। ये वो जगह है जहां अखबार खुद अपनी आवाज में बात करता है। ये किसी भी खबर पर संपादक की अपनी टिप्पणी होती है और इससे अखबार की सोच का भी पता चलता है। ये सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि विश्लेषण और एक राय होती है। तो यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है ना? जहां एक समाचार का काम है सिर्फ निष्पक्ष होकर तथ्य बताना, वहीं संपादकीय का मकसद होता है एक खास नजरिया पेश करना और पढ़ने वाले को उस पर सोचने के लिए मजबूर करना। मतलब एक बताता है क्या हुआ और दूसरा बहस करता है कि क्या होना चाहिए। लेकिन अखबार सिर्फ गंभीर तथ्यों और विचारों की दुनिया नहीं है। इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इसमें भावनाएं, मानवीय पहलू और एक अलग ही रंग भरते हैं। और यहीं पर एक और दिलचस्प चीज आती है, फीचर। ये खबरों से थोड़ा अलग है। देखिए, समाचार सिर्फ सूचना देता है, लेकिन फीचर उस सूचना के पीछे की कहानी बताता है, उसका मानवीय पहलू सामने लाता है और कभी-कभी हमारा मनोरंजन भी करता है। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और पत्रकारिता में तो ये बात 100% सच है। एक फोटो सिर्फ सबूत नहीं देती, वो एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बनाती है जो शब्द नहीं बना सकते, और उस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। पर तस्वीर कभी अकेली नहीं होती। उसे पूरा करने के लिए, उसे समझाने के लिए जो छोटा सा टेक्स्ट उसके नीचे लिखा होता है, उसे कैप्शन कहते हैं। ये उस तस्वीर की कहानी बताता है और ये पक्का करता है कि उसका सही मतलब हम तक पहुंचे। और फिर आते हैं कार्टून्स। अरे ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होते। एक छोटा सा कार्टून किसी बड़ी से बड़ी घटना पर इतनी चुटीली और तीखी टिप्पणी कर सकता है जो शायद एक लंबा चौड़ा लेख भी ना कर पाए। ये व्यंग्य के जरिए एक बहुत शक्तिशाली संदेश देने का कमाल का तरीका है। अब चलिए उन हिस्सों पर एक नजर डालते हैं जो अखबार को असल में चलाते हैं और उसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक काम की चीज बनाते हैं। कभी सोचा है कि इतनी सारी पत्रकारिता, इतने सारे रिपोर्टर्स, इसका खर्चा कहां से आता है? इसका सीधा सा जवाब है विज्ञापन। विज्ञापन ही वो वित्तीय इंजन है जो ज्यादातर अखबारों की गाड़ी को चलाते हैं। और देखिए, ये एक ऐसा चक्र बनाता है जिससे हर किसी को फायदा होता है। विज्ञापन देने वाला अपने ग्राहकों तक पहुंचता है, अखबार को कमाई होती है और हम जैसे पाठकों को अपने काम की जानकारी, जैसे कि नौकरी, नई चीजें या सेवाओं के बारे में पता चलता है। विज्ञापनों के अलावा भी अखबार हमें रोज की जरूरी जानकारी देते हैं, जैसे आज मौसम कैसा रहेगा, बाजार का क्या भाव है, और हाँ, पाठकों की चिट्ठियां भी। ये सब मिलकर अखबार को हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बना देते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि एक अखबार सिर्फ खबरों का ढेर नहीं है। ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया उत्पाद है जहां हर एक हिस्से का एक खास मकसद है। इन हिस्सों को समझना हमें एक ज्यादा जागरूक और बेहतर पाठक बनाता है। ये पूरा विश्लेषण एक सवाल हमारे सामने रखता है
अब जब हम अखबार की पूरी बनावट को जान चुके हैं, तो क्या इसे पढ़ने का हमारा तरीका और इसके संदेश को समझने का हमारा नजरिया, क्या वो अब पहले जैसा ही रहेगा? ये सोचने वाली बात है।